सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 77 यानी कि 77 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग शिक्षाप्रद विषय पर होगा। दूसरा भाग कोविड-19 लॉकडाउन तथा आर्थिक तंगी की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दिमागी बीमारियां जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत कॉमन पाया जा रहा है तथा लंग्स इन्फेक्शन सीनियर सिटीजन में बहुत पाया जा रहा है। इस पर साधारण क्रियाएं भी साझा करेंगे तथा आपके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। लेकिन इस वॉल्यूम को लंबा ना करने की वजह से सिर्फ आपके प्रश्नों के उत्तर ही सेवक साझा कर पाएगा। तीसरे भाग में कोरोना फल से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अब आते हैं प्रथम भाग शिक्षाप्रद विषय पर। इसमें सेवक अपने छोटे भाई समान मित्र श्री सतविंदर सिंह जी से आपको संत एवं भगत श्री नामदेव जी द्वारा श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा एवं स्तुति जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप फ्री माइंड होकर ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी बहुत लाभ होगा। आज हम भगत नामदेव जी के उच्चारित किए हुए शब्द जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंक नंबर 874 पर दर्ज हैं उसकी चर्चा करेंगे। भगत नामदेव जी ने इस शब्द में हरि की वंदना पर जोर दिया। हरि मतलब वो परमात्मा अकाल पुरख जो एक सारी सृष्टि का मालिक है, उसकी भक्ति का बात करी है। जैसे कि उन्होंने इस शब्द में आदि युग, द्वापर, त्रेता और कलयुग चारों युगों को कवर किया और उसमें उन्होंने जोर देकर बताया कि हरि की सिमरन करने से, उसकी स्तुति करने से रक्षा भी करता है। शब्द इस प्रकार है। हर हर करत मिटे सब भरमा, हर को नाम ले उत्तम धर्मा। हर हर करत जात कुल हरि, सो हर अंधले की लाकरी। हरे नमस्तं हरे नमः, हरे नमस्तं हरे नमः। हर हर करत नहीं दुख जमै, हरे नमस्तं हरे नमः। रहाव में हमने ये ऊपर कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। भगत नामदेव जी ने इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि इसी को आधार मानकर वो जो है आगे शब्द का दूसरा हिस्सा में बताते हैं। जैसे कि हर हर नाकश हरे प्राण, अजयमल कियो बैकुंठ थान। सुआ पड़ावत गन का तरी, सो हर नैनों की पुतरी। हर हर करत पूतना तरी, बाल गातनी कपटे भरी। सिमरन द्रौपद सुध उतरी, गौतम सती शिला निस्तरी। केसी कंस मथन जिन किया, जी दान काली को दिया। अंत में भगत जी कहते हैं प्रणव नामा ऐसो हरि, प्रणव नामा ऐसो हरि। जास जबत वै आपदा तरी। हर हर नाकश हरे प्राण, अजयमल कियो बैकुंठ थान। हरनाकश जो एक दुष्ट और बहुत घमंडी था, उसके भी प्राण प्रभु ने हरे। उन्होंने लोह स्तंभ में से बाहर निकल के नरसिंह के रूप में हरनाकश का वध किया था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। अजयमल कियो बैकुंठ थान। अजयमल जो एक वैसे तो ब्राह्मण था और लेकिन गलत रास्ते पर जाने की वजह से वो बाद में बहुत उनको प्रॉब्लम हुई, तो उनका भी उन्होंने रक्षा एक दूसरे तरीके से करी। उनके छोटे बेटे का नाम नारायण रखवाकर अपने भक्तों की तरफ से
और वो हमेशा नारायण नारायण कहते कहते इतना कहने से ही उनका भी उद्धार हो गया। सुआ पड़ावत गनका तरी। सुआ एक तोते का नाम था, गनका जो एक वेश्वा थी, वो एक महात्मा ने वो तोता वो गनका को दिया कि आप इसको जो है राम राम पढ़ाते रहना। तो वो सिर्फ इतना करने से ही वो गनका की ज़िंदगी बदल गई। वो अपना पुराना काम छोड़ के प्रभु भक्ति में लीन हो गई और इससे उनका भी उद्धार हुआ। सोहर नैनो की पुतली। मेरे नैनो की जो पुतली है वो हरि की पुतली है। मैं इस सबको हरि की नज़र से देखता हूँ। मेरे को हर तरफ हरि दिखाई देता है, चाहे वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, सब तरफ पूरी कायनात में मुझे बस हरि ही दिखाई देता है। तो इस तरह से भगत नामदेव जी आगे बता रहे हैं। हर हर करत पूतना तरी, बाल गातनी कपट भरी। हरि का नाम लेकर के पूतना जो एक दाई थी और वो इनको घात पहुंचाना चाहती थी हरि कृष्ण जी को, लेकिन उनको भी अपने हिसाब से उनको प्रभु के लड़ लगा करके और उसकी भी उद्धार किया। सिमनन द्रौपद सुध उतरी। राजसभा के अंदर में पंचाली जो है, जो द्रौपदी थी, उसकी भी लाज रखी प्रभु ने। और गौतम सती शिला निस्तरी। गौतम जो कि सतयुग काल से गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, जिनको कि शिला बना दिया था, पत्थर की मूर्ति बना दिया था किसी कारणवश, उनका भी उद्धार जो है वो त्रेते युग में राम जी के चरण छू से हुआ। इस तरह से उन्होंने अपने भक्तों की सभी युगों में आकर के रक्षा करी। केसी कंथ मथन जिन किया, जी दान काली को दिया। ऐसे ही जो केसी राक्षस और कंस जो दुष्ट आदमी था, इन दोनों का वध करके श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया और जी दान काली को दिया। काली एक शेषनाग था, उसका भी जी दान जो है श्री कृष्ण जी ने किया था। अंत में नामदेव जी कहते हैं, प्रण में नामा ऐसो हरि, जास जपत है भय आपदा टरी। प्रण में नामा ऐसो हरि, जास जपत भय आपदा टरी। नामदेव पूरी तरह से समर्पित है उस हरि को, उसको प्रणाम करता है कि जिनका जपने से, जिनका नाम लेने से ही किसी तरह का भय और आपदा, किसी तकलीफ से मुक्ति मिल जाती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। इस न्यूज़पेपर कटिंग में आप पढ़ रहे होंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक दिमागी बीमारियां लगभग 1 बिलियन लोगों में अनट्रीटेड रह गई हैं, जिसकी वजह से समय से पहले मौतें होंगी तथा हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। उन्होंने यह भी बताया विश्व के 13% लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनमें से 82% लोग ऐसे देशों में हैं जो लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप से हैं। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि सीनियर सिटीजन्स जो वैक्सीनेटेड हैं, उनको भी पिछले कुछ सप्ताहों से लंग्स प्रॉब्लम हो रही हैं, जांच में पाया गया। इस विषय में सेवक आपके साथ साधारण क्रियाएं साझा करने से पहले यह साझा करना चाहेगा कि अपने खून एवं ऑक्सीजन के लेवल को अच्छा बनाए रखने के लिए खुले वातावरण में सैर एवं व्यायाम अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जरूर कीजिए। अगर बाहर जाने में जो लोग अक्षम हैं तो घर के बरामदे या आंगन में खुले स्थान पर बैठकर या लेटकर डीप ब्रीथिंग यानी कि लंबे सांस लें, लेकिन प्यार से शक्ति नहीं लगानी, क्योंकि हम अपने दिमाग एवं लंग्स की कैपेसिटी का 60 से लेकर 65% तक ही प्रयोग कर पाते हैं और यही कारण है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं बन पाता कि हम हर किस्म के वायरस व इन्फेक्शन से लड़ सकें। तथा सेवक यह भी कहना चाहेगा कि यही कारण है कि हम अपने पॉलिटिशियंस के झांसों में फंसते चले आ रहे हैं,
क्योंकि हम उनके द्वारा किए गए वायदों को शॉर्ट मेमोरी की वजह से भूल जाते हैं। दिल्ली में पेंशन योग्य सीनियर सिटीजन की पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन सेवक की नॉलेज के हिसाब से जनवरी 2022 से बंद है, या यूं कहें कि नहीं हो रही है, तथा हम दूसरी स्टेट्स व यूनियन टेरिटरी में प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि हम सबको पेंशन देंगे। दूसरा, दिल्ली प्रेमनगर उत्तम नगर नई दिल्ली में पानी की पाइपलाइन है, लेकिन पानी 2 दिन बाद कुछ ही समय के लिए दिया जाता है। टैंकर रोज जरूर भेजे जाते हैं। क्या यह पैसों का दुरुपयोग नहीं हो रहा कि पाइपलाइन होने की वजह से भी हम टैंकर द्वारा पानी भेज रहे हैं? आपने 2013-2014 की रैलीज में आधार कार्ड पर, जीएसटी पर, कोल घोटाला, 2G घोटाले आदि पर रैलीज में बहुत बातें सुनी होगी, लेकिन आपने देखा आधार कार्ड भी लागू है, जीएसटी भी लागू है, तथा कई ऐप द्वारा डाटा भी हमारा लीक हुआ है। इवन सेवक ने अखबार में यहाँ तक पढ़ा था कि IRCTC रेलवे की जो टिकटिंग एजेंसी है वो कंट्रैक्ट दे रही थी एक कंपनी को डाटा कलेक्ट करने के लिए ट्रेवलर्स का, कि बैंक डिटेल इत्यादि का, लेकिन आज सेवक ने न्यूज़पेपर पढ़ा कि वो कैंसिल कर दिया गया है। इस विषय पर सेवक आपके साथ बहुत कुछ आपके साथ साझा कर चुका है, तथा अगर आप अवेकन हैं तो आपने बहुत न्यूज़ में व न्यूज़पेपर्स में भी सुना होगा। जहाँ तक CBI ED के दुरुपयोग की बात है, जितने आरोप मुखर रूप से रैलीज में उस समय की अपोजिट पार्टी द्वारा लगाए गए थे, आज स्थिति उससे अपोजिट है कि अपोजिट पार्टियां उससे भी ज़्यादा आरोप लगा रही हैं। सेवक इससे ज़्यादा कुछ न कहता हुआ आपके साथ जो क्रियाएं साझा करेगा, उससे न केवल आपकी ब्रेन एवं लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप अवेकन होते जाएंगे, आपको सब याद रहेगा, तथा आपका इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। सेवक इससे ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ अब आपके साथ जो क्रियाएं साझा करेगा, उससे न केवल आपके ब्रेन की एवं लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा एवं आप अवेकन होते जाएंगे, आपको सब घटनाएं याद रहेंगी। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम खुले स्थान पे जब बैठे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले ताली बजाएंगे ताकि हमारे ब्लड का संचार हमारे शरीर में फास्ट हो जाए ऑक्सीजन सेल्स के साथ मिलके। देखिए, पहले फ्रंट पे बजाएंगे ऐसे, ये देखिए, पूरे हाथ खोलिए और ये अब आप ताली ऊपर बजाएंगे। ये देखिए, पूरे हाथ खोले हुए अपने साइड पे, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब आप पीछे की तरफ बजाएंगे ताकि पूरी खोल के हाथों को। अब इस प्रकार से सामने 5-6 बार बजाने के बाद लंबे सांस लेंगे 2। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, जिससे कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्रेन में भी ऑक्सीजन और ब्लड का संचार प्रॉपर होगा। शुरू करेंगे। पहले ये राइट नोजल को हम बंद करेंगे, 2 फिंगर तैयार कर लेंगे लेफ्ट के लिए। लेफ्ट से प्यार से सांस लेंगे काउंटिंग करते हुए, 5, 6 या 8 जितना आप कर सकते हैं, बिल्कुल प्यार से। अब छोड़ेंगे राइट साइड से, उससे डबल काउंटिंग में, जितने अगर 6 लिया था 12 में, 8 लिया था तो 16 में।
अब राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्रकार से 5 मिनट के लिए आपने ये क्रिया करनी है। 5 मिनट के लिए ताली बजानी थी और 5 मिनट के लिए ही आपने ओम का उच्चारण करना है। सांस लेंगे, बड़े प्यार से पूरी सांस को भर लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। इस क्रिया को भी आपने 5 मिनट के लिए करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब आप ओम का उच्चारण कर रहे थे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप ओम बना रहे हैं। जैसे ऐसे ओम इधर बढ़ रहा था तो आपकी आवाज़ बढ़ रही थी। ओम नीचे की तरफ जब उसकी डायरेक्शन आई तो आवाज़ आपकी कम हुई। फिर यहाँ से जब आपकी डायरेक्शन इधर आई फिर आपकी आवाज़ बढ़ी। फिर ऐसे जब नीचे की तरफ घूम रही है आवाज़ कम हुई। फिर जब यहाँ से आपने लगाया आवाज़ बढ़ी, फिर ऐसे कम हुई। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको आश्चर्यचकित लाभ होगा। अब इसके साथ आपने भ्रामरी प्राणायाम करना है कि आपके ब्रेन में अगर कोई हल्की फुल्की ब्लॉकेज भी है या क्लोटिंग भी है तो वो भी दूर हो जाएगी। जैसे आजकल कोविड डेज में कहते हैं फोग हो जाता है ब्रेन में, तो या मेमोरी कम हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, ये 2 फिंगर, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे रखेंगे, अंगूठ थंब जो है अपना यहाँ पे, या तो आप इस बोन को अंदर की तरफ दबा सकते हैं थंब से, और या थंब को अंदर डाटा लगा सकते हैं जैसे बोतल पे ढक्कन लगाया जाता है। ये देखिए ऐसे एक फिंगर यहाँ पे रख ली। आई बॉल्स को सिर्फ जैसे रामलीला में पर्दा गिरता है लाइट डाउन कर लेंगे, बंद कर लेंगे आँखों को और सांस लेंगे। ये भी आपने 5 मिनट के करना। जब ये 5 मिनट कर लेंगे तो आप अंगूठे को ऐसे निकालेंगे, सांस लेंगे और एकदम से छोड़ेंगे। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी हियरिंग पावर बढ़ेगी, आपकी स्मेलिंग पावर बढ़ेगी और आपकी दृष्टि भी इंप्रूव होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने खिलखिलाकर हंसना, जितना खुल के आप हंस सकते हैं। जोर से हंसेंगे, सांस लेंगे। ये क्रिया करने के बाद आप प्रभु से जो एनर्जी आपके अंदर समाहित हुई है, आप आसन पे विराजमान थे, किसी भी चीज़ पे, चटाई पे या जो भी शीट आपने बिछाई हुई थी, आप इस एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर लेंगे। प्रभु से प्रसाद लेंगे और पहले अपनी आँखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, अपनी नेक पे, गर्दन पे लगाएंगे, दोबारा लेंगे, सिर पे लगाएंगे, कंधों पे, चेस्ट पे, स्टोमक पे, बैक पे, फिर लेंगे तीसरी बारी पैरों पे, जंघों पे और फिर हाथों पे पूरे। अब एक क्रिया हम खड़े होकर करेंगे जिससे आपके हार्ट में ब्लॉकेज है वो भी खुलेगी धीरे धीरे, और अगर आपके लंग्स में भी कोई इन्फेक्शन है या प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे कि आपको सेवक ने बताया कि हमारा ब्रेन और लंग्स जो हैं 60 to 65% ही लाइफ में काम कर पाते हैं। अब उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज सेवक ने अभी आपसे साझा की। एक खड़े होकर करेगा और पहले भी कई बार आपसे आपके साथ करता आ रहा है। सांस लेंगे, सांस लेने के बाद हमने सांस को निकालना नहीं है, ऑटोमेटिकली निकलता रहेगा और आता रहेगा। ये देखिए सांस लिया और अब हमने अपने हाथों को झाड़ते रहना लगातार, सांस आता जाता रहेगा, उसको आपने बिल्कुल उधर ध्यान नहीं करना। सांस लेंगे, ये देखिए
ऐसा आपने 5-7 मिनट जितना आपका शरीर अलाउ करे, जितनी आपके शारीरिक क्षमता है उतना करेंगे 5-7 मिनट के लिए सिर्फ। अब आते हैं तीसरे भाग पर, करौंदा से हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। करौंदा फल गर्म स्थानों पर प्राकृतिक रूप से ही अधिकतर फलता फूलता है। इसका रंग गुलाबी एवं पर्पल होता है तथा देखने में भी सुंदर लगता है। यह फल बेरी परिवार के फलों में गिना जाता है। भारतवर्ष में यह कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल तथा उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में होता है तथा बांग्लादेश, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी होता है। इसे भारतवर्ष में चटनी, अचार तथा मुरब्बों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसका स्वाद खट्टा एवं एसिडिक होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होने के साथ साथ यह एंटीबैक्टीरियल गुण भी रखता है, जिसकी वजह से यह हमारे शरीर के टिश्यू की मरम्मत एवं ग्रोथ में मदद करने के साथ साथ खून की कमी दूर करने में भी सहायक होता है, यानी कि एनीमिक मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है। दिल को सेहतमंद बनाए रखने में सहयोग करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर एवं कॉन्स्टिपेशन के रोगियों को भी लाभदायक होता है। शरीर में सूजन को ठीक करने में सहयोग करने के साथ साथ सर्दी, जुकाम एवं बुखार ठीक करने में भी सहायता करता है। यह हमारी स्किन को सुंदर एवं स्वस्थ बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। यह हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने में भी हमारा सहयोग करता है। इसकी जड़ व पत्ते भी दवाइयों के रूप में चिरकाल से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इसकी जड़ भूख व डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करती है। यह मिर्गी, मलेरिया, दस्त लगने पर तथा बुखार आदि में भी लाभदायक है। सेवक यह भी साझा करना चाहेगा कि इसके अधिक प्रयोग से उल्टियाँ लग सकती हैं, हमारा पल्स रेट बढ़ सकता है, डायरिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है। क्योंकि चूहों पर रिसर्च करने पर अधिक मात्रा में देने पर एलर्जी के सिम्पटम आए तथा बिल्लियों पर प्रयोग करने पर ब्लड प्रेशर कम के सिम्पटम आए। अतः सेवक आपसे यह कहेगा कि इसका प्रयोग कम मात्रा में ही करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने प्राकृतिक चिकित्सक के परामर्श से करें। सेवक आपसे अब इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।